हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी व्याकरण पर मोस्ट वीवीआई प्रश्नों पर, जो कि बिहार बोर्ड में सीधे तरफ से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे समास को ट्रिक से कैसे याद करें। आज जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, समास कितने प्रकार के होते हैं। इसमें बहुत बच्चों की परेशानी होती है। समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, पर कहीं कहीं बुक में देखिएगा तो कहीं 6 दिया रहता है, कहीं 5 दिया रहता है और कहीं 4 दिया रहता है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि समास जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, गूगल कहीं भी जो आप लोग को एप्लीकेशन बढ़िया लगे वहां पर सर्च कर लीजिएगा, वहां पर देखिएगा 4 ही मिलेगा, क्योंकि मुख्य रूप से समास 4 ही होते हैं। पर किताब में देखिएगा, किताब के रेफिल चलिएगा तो उसमें कहीं और दे देगा कुछ और किसी किताब में कुछ और देता है, तो हम वो सब नहीं देंगे। चलिए आप लोग सर्च कर लीजिएगा, अगर डाउट होगा तो देखिए समास कितने होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा तत्पुरुष, सेकेंड हो जाएगा बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, और एक हो जाता है द्विगु। देखिए हम लोग द्विगु को नहीं लेते हैं, पर अगर एक ही पूछता है तो इसको ले लेते हैं। पर मुख्य रूप से पूछे तो 4 ही होते हैं समास, पर इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं द्विगु को। चलिए तो फर्स्ट वाला हम लोग ट्रिक से याद करते हैं कि कैसे सवाल इस पर बनेगा। तत्पुरुष पर कैसे सवाल बनेगा, जैसे कि दे दिए तत्पुरुष देखिए ट्रिक से, इसका ट्रिक जानिए कैसे होगा। जिसमें भी कर्ता रूप आ जाए उसका ट्रिक है कि कर्ता रूप जिसमें आ जाए उसको हम क्या कह देंगे, तत्पुरुष। जैसे क्या हो जाएगा, राजकुमार, इसका अथी कीजिएगा, अनुवाद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि का एक का है, कारक है, और जब हम क्या बोले हैं कि कारक जिसमें भी आ जाए वहां पर देखते ही मार देना का चीज, तत्पुरुष समास। तो देखिए कारक का इसमें चिन्ह आ गया, ये कारक का बोध करा रहा है, तो इसमें कहा जाएगा तत्पुरुष समास आ जाएगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रसोई घर, इसका उच्चारण कीजिएगा तो देखिए इसका उच्चारण कीजिए, रसोई का घर। देखिए इसमें भी उच्चारण किए तो क्या आया, कर्ता रूप आया ना, नहीं कर्ता कारक रूप आया, कारक चिन्ह आ गया, तो इसको क्या कर देंगे, ये तत्पुरुष है। जैसे कि चिड़ी मार, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चिड़ी मार का उच्चारण कीजिएगा तो आएगा चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ी मार किसको कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, चिड़ियों को मारने वालों को क्या कहते हैं, चिड़ी मार। तो देखिए को आया, ये भी एक कारक है, तो क्या बोला है कि कारक जिसमें भी दिख जाए मार देंगे का तत्पुरुष। ठीक, आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि, इसको साफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या इसका हम डिफिनेशन लिखवा देते हैं अपना किताब के जरिए हम नहीं लिखवाएंगे, हम ट्रिक से समझाकर ट्रिक से ही हम लिखवाएंगे। चलिए
और मिट्टी कहीं नहीं है। चलिए हम अपना ट्रिक लागू करते इस पर। लेंगे जिसमें कारक रूप आए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग जानिए लिए होंगे, चिड़ी मार, और एक और हो जाएगा, जैसे कि एक और हो जाता है, मान लेते हैं हम लोग रसोई घर, और एक और मान लेते हैं, एक और क्या बताते हैं हम, राजकुमार। चलिए ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसको साफ करते हैं। चलिए अब हम लोग बहुव्रीहि की ओर बढ़ते हैं। बहुव्रीहि का भी याद करने के लिए एकदम सरल ट्रिक है इसका भी, इसका तो और उससे भी आसान है। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो, हम बार बार कह रहे हैं, वीडियो अगर सब्सक्राइब बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का ट्रिक है जिसमें भी नाम है उसे चलिए देखिए इसका ट्रिक, जिसमें भी देवी देवता का नाम आ जाए उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। बस सिंपल तरीका से इसको याद रखिएगा, जिसमें देवी देवता का नाम आए वहां पर हम देखेंगे कि देवी देवता का नाम जैसे आता है वैसे ही हम मार देंगे क्या चीज, बहुव्रीहि। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे देवी देवता का एक नाम ले लेते हैं, जैसे दशानन, दशानन, बीना पानी, और भी आप लोग देवी देवता जैसे चंद्रघंटा, अपने से भी जो भी देवी देवता का नाम इसमें आएगा वो इसमें डाल दीजिएगा। ठीक, इसका ट्रिक सिंपल है, जिसमें देवी देवता नाम है वहां पर हम डायरेक्ट मार देंगे उसको बहुव्रीहि समास। जैसे बिना पानी का मतलब कौन कौन जानते हैं, अगर जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा बिना पानी का मतलब क्या होता है। ठीक, ये आप लोग समझ में आया। जैसे जिसमें देवी देवता का नाम आएगा उसको क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, बिना पानी, चंद्रघंटा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं, अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा इसका भी वो ले लें। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम चलते हैं द्वंद्व की ओर। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, चलिए इसका भी सिंपल एकदम ट्रिक है। अगर हम वीडियो समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसमें, अब आप लोग किताबी भाषा पर नहीं जाइएगा, हम ट्रिक से बता रहे हैं तो मेरा ही ट्रिक लागू कीजिएगा, वो 100% लड़ेगा। ठीक, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिसमें हाइफन आ जाए, योजक चिन्ह जिसको हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक, तो जिसमें योजक चिन्ह आ जाएगा उसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। तो लिख लीजिए इसका भी डिफिनेशन, जिसमें
योजक चिन्ह बोले तो आ जाए उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे योजक चिन्ह, देखिए बीच में हाइफन आना चाहिए, योजक चिन्ह आना चाहिए। योजक चिन्ह आएगा तो हम क्या करेंगे, द्वंद्व समास बना देंगे। ठीक, द्वंद्व समास, जैसे कि एग्जांपल इसमें लेते हैं हम लोग द्वंद्व समास का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि योजक चिन्ह माता पिता, याद रखिएगा एक माता पिता ही है वैसे शख्स जो अपने बेटे को कुछ बनाने के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर देते हैं। इसलिए माता पिता को अपने निराश मत कीजिए, लोग अपने मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। अगर पढ़ने का मन ना करता होगा तो जाकर माता पिता का अपना एक चेहरा देख लीजिएगा, कैसे वो लोग धूप में कमाते होंगे। आप लोग एक दिन जब देखेंगे ना धूप में निकल कर तो पता चल जाएगा कि माँ बाप क्या होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। माता पिता पहला हो जाएगा, देखिए इसमें योजक चिन्ह लगल है तो ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा हो जाएगा क्या, दाल रोटी, और एक दाल रोटी, मतलब बीच में हाइफन आना चाहिए। हाइफन जिसमें आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, द्वंद्व समास। ठीक, दाल रोटी, और भी मान सकते हैं अपने से भाई बहन etc। समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी पूरी तरह वीडियो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, चलो ले लीजिए। अब इसको हम क्लिक कर देते हैं। सॉरी, चलिए देखिए अब कर्मधारा है। कर्मधारा की बात करते हैं तो इसमें महात्मा या महान पुरुष के बारे में चर्चा की जाती है। जैसे कि महान पुरुष, जैसे कि मान लेते हैं आत्मा हो जाएगा। आत्मा कभी महान होती है, वो कभी मरती नहीं है, आप लोग सुने होंगे। बट इसको हम लोग समझते हैं ट्रिक से। कैसे, कर्मधारा को इसमें किसी महान कार्य या व्यक्ति आते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, एक हो जाएगा महात्मा। महात्मा मतलब जिसका आत्मा महान होती है उसे क्या कहते हैं, महात्मा। ठीक, एक और हो जाएगा आत्मा, मान लीजिए एग्जाम्पल पर अपने से भी दिमाग आप लगा सकते हैं कि जो भी महान व्यक्ति या महान कार्य होगा उसको में हम मार देंगे क्या, कर्मधारा। ठीक, समझ में आ रही होगी तो प्लीज लाइक जरूर। ठीक है, हो गई। अब इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक, अब इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलिए अगले हम लोग द्विगु की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा द्विगु समास, अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, हम उस डाउट को चाहेंगे कि जल्द से जल्द क्लियर कर सके। ठीक है, ये हमारा द्विगु हो गया। द्विगु का भी एक ट्रिक है, इसका भी ट्रिक फॉलो करके होता है। मतलब देखिए ये वाला होगा द्विगु जिसमें संख्या आ जाए उसे हम द्विगु समास कहते हैं। संख्या का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि संख्या चतुर्भुज। चतुर्भुज एक संख्या नहीं है, चार भुजों वाला
क्या, चार भुजा वालों क्या कहते हैं? चतुर्भुज। त्रिभुज, तीन को भुजा हो जिसको पास होता है उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। और क्या हो जाएगा? तिनकोण। और भी मान सकते हैं, जैसे कि जैसे और क्या हो सकता है? एक हो जाएगा त्रिभुज, एग्जाम्पल, एक हो जाएगा चतुर्भुज, एक और मान सकते हैं हम लोग षष्ठभुज। और अपने से मान सकते हैं कुछ 1 2 जैसे संख्या, मतलब आ जाएगा 1 2 3 ऐसे संख्या जो आ जाएंगी उसको क्या मान देंगे हम लोग? द्विगु समास। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग मिलते हैं अब लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर।